नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, और अच्छी हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी एक्सरसाइजेज को स्किप करना भी आपकी हेल्थ के लिए यूज़फुल हो सकता है, और एक्सरसाइजेज को स्किप करके आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए और पूरी तरीके से बॉडी को रेस्ट और रिपेयर करने के लिए टाइम देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। हम सभी जानते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज रखते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेस रिलीवर का काम कर सकती हैं, परंतु जब आपकी बॉडी पहले से ही स्ट्रेस में हो और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस कम नहीं होता, रादर वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जब आपको इंटेंस और एक्सेसिव स्ट्रेस हो तब आपको अपने वर्कआउट से या एक्सरसाइजेज से छुट्टी लेनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं और उसको उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस के साथ साथ में ही, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं और थके हुए रहते हैं फिर भी आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप अपनी मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स की इंजरी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक थका हुआ शरीर किसी भी टाइप की एक्सरसाइजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, फीवर है, खांसी हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, खांसते टाइम पे चेस्ट में काफ़ी सीवियर पेन आपको हो रहा है, एब्डोमेन आपको पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए। परंतु अगर आप एक्सरसाइजेज करना भी चाहते हैं तो अगर आपको नेक के ऊपर वाले हिस्से में अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नाक बहना या थोड़ी सी जुकाम होना, तो आप छोटी सी एक्सरसाइजेज जिसमें वॉक, योगा, ये सब चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी नेक के नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट में पेन हो रहा है, तो इस वाली कंडीशन में आपको एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी वाला कंपटीशन जिसमें साइकिलिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, या हाइकिंग हो सकती है, या अन्य इसी टाइप की कोई एक्टिविटी अगर आपने रिसेंटली करी हो और आपकी मसल में पेन हो रहा है और आप थके हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए स्किप करना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या फोम रोलिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर आप ये वाले एक्सरसाइजेज, इंटेंस एक्सरसाइजेज वर्कआउट की जगह करेंगे तो आप अपनी जो प्रॉब्लम आपने उस ड्यूरेशन में गेन करी है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी। और बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है तो भी आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करते हैं और मसल सोर हो रही है, मसल में पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स को रेस्ट देना चाहिए और उनको रिपेयर होने के लिए टाइम देना चाहिए। और उस ड्यूरेशन में आपको एक्सरसाइजेज प्रॉपर तरीके से स्टॉप करनी चाहिए। नॉट मोर देन 24-48 आवर्स आपको थोड़े टाइम के लिए ये एक्सरसाइजेज स्टॉप कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है जिसमें वैक्सिंग है या लेजर से हेयर रिमूवल वाली चीज़ आपने करवाई है, तो उस कंडीशन में भी 48 आवर्स तक आपको इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो हेयर फॉलिकल्स को और आपकी स्किन को वो इरिटेट करेगा और उससे आपकी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉलिकल्स वाली प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइजेज और वर्कआउट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कहीं आउटिंग पे गए हों और आपकी मसल में सनबर्न हो गया हो, स्किन टैन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से अवॉइड रखेंगे। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो सिर्फ हीट डेवलप होगी, क्योंकि आपकी स्किन पहले से ही टैन है और सनबर्न का शिकार हो चुकी है। अगर आप ऐसी कंडीशन में भी वर्कआउट करेंगे, उस एरिया का
टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, और उस एरिया का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आप सनबर्न की हेल्प कर रहे हैं, ना कि उसको रिड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए आपको एयर कंडीशन रूम में, छायादार एरिया में अपने आप को, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, हाइड्रेट बॉडी को रखना चाहिए, ताकि जो सनबर्न वाली प्रॉब्लम आपके साथ में हुई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो। अगर आप प्रेगनेंसी हो रही है या अभी अभी रिसेंटली आप प्रेग्नेंट होके डिलीवर किया है आपने बेबी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइजेज और वर्कआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और कभी कभी अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग जाने के लिए, पार्टीज के लिए, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से वापस से रिकवर हो सके और आपका मूड पहले से ज़्यादा जोली हो सके और आप अपने आप को एक्स्ट्रा एनर्जेटिक महसूस कर सकें। अगर आपको कोई चोट लग गई है जिसके कारण आपको उस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको वर्कआउट पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। तो ये जनरल कंडीशंस जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है, आई होप ये सभी चीज़ें जब आपके साथ में होगी तो आप एक्सरसाइजेज और वर्कआउट को प्रॉपर तरीके से स्किप करेंगे और अपनी बॉडी को वापस रिगेन करके और वापस से रिकवर करेंगे और अपने आप को फिट महसूस करेंगे। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, चाहे वो एक्सरसाइज करके हो, चाहे इन कंडीशंस में एक्सरसाइजेज को छोड़ के। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।